इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नुपुर शर्मा की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाने की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा को इस बार दिल्ली चुनाव लड़ाने पर दांव खेल सकती है। हालांकि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा 3 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिया गया बयान है। बीजेपी के किसी भी नेता ने इस चर्चा की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासी गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। दरअसल बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा का नाम पूर्वी दिल्ली की बाबरपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 10-11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम चर्चा अभी बाकी है। आज इन सीटों पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा करेगी। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। चर्चा ये भी है कि शनिवार को बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव गोपाल राय जीत चुके हैं। वह बाबरपुर सीट से सिटिंग एमएलए भी हैं। गोपाल राय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। उन्हीं की सीट से बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं सहित दिल्ली वालों को भी इस बात का इंतजार है कि आखिर बीजेपी नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाती है या फिर नहीं। नुपुर शर्मा जून 2022 तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं। न्यूज चैनलों पर वह बीजेपी की ओर से बहस में भाग लेती रही हैं, लेकिन जून 2022 में उन्हें पैगंबर मोहम्मद और उनकी तीसरी पत्नी आयशा की उम्र के बारे में टिप्पणियों की वजह से उन्हें बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया था। तब से वह ना तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है और ना ही न्यूज चैनलों पर बहस में दिखाई देती हैं। अभी उनके सस्पेंशन का भी 3 साल बचा हुआ है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी का कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। ऐसे में दिल्ली के लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट देती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।